जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। नूर का बेबी तुम्हें मां के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बताया तो प्रॉब्लम और छुपाया तो उस बेचारे को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसकी असली मां कौन है। अरे हाँ, तुम उसे इतना जरूर समझा सकती हो कि बेबी तुम्हारा जन्म ना तुम्हारे पेरेंट्स के प्यार की वजह से नहीं, बल्कि एक समझौते, एक डील की वजह से हुआ था। ये तो समझा ही दोगी ना तुम उसे, क्योंकि समझाना तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। बोलो, किसका साथ दोगी तुम, झूठ का या फिर सच का? किसकी खुशी जिंदा रखोगी तुम, अपनी या फिर उस मासूम की? किसे धोखा दोगी तुम, अपने को, खुद को या फिर उस बेकसूर को? अरे जिसे देखो उसे बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा कि निर्वैर तुम्हें क्या चाहिए? निर्वैर की, उसकी खुशी की, उसकी मर्जी की परवाह है किसी को? कितनी आसानी से तुमने अज्यूम कर लिया ना। अरे अज्यूम क्या, तुमने तो ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया कि मेरा पति किसी और लड़की के साथ रह सकता है, उसे अपने बच्चे की मां बना सकता है। निर्वैर, उसे क्या प्रॉब्लम होगा? उससे तो मैं पूछूंगी नहीं। आफ्टर ऑल वो तो एक मर्द है ना। चलो एक काम करते हैं, इस सिचुएशन को ना उल्टा करके देखते हैं। मान लो मुझ में कोई कमी होती और अगर मैं तुमसे कहता कि अमृत एक काम करो, किसी दूसरे आदमी के साथ मिलकर एक बच्चा पैदा कर लो और फिर। निर्वैर! How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे बारे में बात सोचने की भी? बुरा लगा ना? ऐसा लगा ना जैसे किसी ने सीने में खंजर मार दिया हो। शर्मिंदगी महसूस हुई ना अमृत? मुझे भी बुरा लगा है, मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हुई है। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों डाल रही हो मुझे ऐसी सिचुएशन में, वो भी नूर के साथ? अरे जिस बेचारी को ना शादी का मतलब पता है और ना ही बच्चा पैदा करने का। तुम खुद ही बताओ अमृत कि मैं नूर के साथ ऐसी ज्यादती कैसे कर सकता हूं? कैसे? बोल लिया जो बोलना था, अब हमारी बात सुनो। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ये सारी सिचुएशन एज्यूम करना बंद करो, क्योंकि हमारे सामने सिर्फ एक सिचुएशन है, इसका सॉल्यूशन भी सिर्फ एक है निर्वैर। और तुम्हारी दूसरी बात, बच्चा किसे मां कहेगा, किसे नहीं कहेगा, किसे प्यार करेगा, किसे नहीं करेगा, किसे एक्सेप्ट करेगा, किसे नहीं करेगा, ये सारी चीजें ये हमारे और नूर के बीच की बात है, हम संभाल लेंगे। और बच्चा कैसे होगा, इसका जवाब सिंपल है, तुम और नूर हमें सेखो खानदान का वारिस दोगे। That's it. तुम दोनों के बीच कभी प्यार, इमोशंस, ये सब पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता निर्वैर। और हाँ, हम मानते हैं कि उस बच्चे के पैदा होने की वजह प्यार नहीं होगी, लेकिन ट्रस्ट मी निर्वैर, उस बच्चे की परवरिश हम इतने प्यार से करेंगे ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। And that's all that matters. प्लीज निर्वैर, मान जाओ ना, हम सेखो खानदान को उसका वारिस देना चाहते हैं, तो फिर बच्चा देना चाहते हैं। इसीलिए हमने कल कहा था कि बच्चा इंपॉर्टेंट है। आई लव यू निर्वैर, और हमें तुम्हें ये बात बताने की जरूरत नहीं है, ये तुम भी जानते हो और तुम्हारा दिल भी। प्लीज मान जाओ ना निर्वैर, प्लीज मान जाओ ना, प्लीज निर्वैर। आई लव यू टू अमृत, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, अपनी जान से भी ज्यादा। लेकिन तुम जो कह रही हो वो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए या तो तुम अपनी ये जिद छोड़ दो, या फिर
या फिर तुम मुझे डिवोर्स दे दो। हाँ अमृत, जो तुम चाहती हो वो मैं नहीं कर सकता। ना तो मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं और ना ही नूर को। शुक्र है निर्वैर ने अमृत की जिद नहीं मानी। बस रब करे अब बीजी भी अपनी बात पर अड़ी रहे, क्योंकि अगर वो बुढ़ी मान गई ना तो निर्वैर कमजोर पड़ जाएगा। गुस्सा भी कर लिया, डांट भी दिया मास्टर जी को, सबसे डांट भी खा ली, वही भी करा ली खुद को, लेकिन फिर भी मास्टर जी मान रहे क्यों नहीं है? हो क्या गया है मास्टर जी को? जब अम्मू कह रही है, मैं कह रही हूँ, तो फिर वो शादी के लिए मान क्यों नहीं रहे? तेरी वजह से। हाँ नूर, तेरी वजह से ही निर्वैर शादी के लिए रेडी नहीं हो रहा है। ये हकीकत है कि निर्वैर अमृत से बहुत प्यार करता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि तेरी वजह से वो इतना झिझक रहा है। झिझक? मास्टर जी को मेरी वजह से क्यों? क्योंकि तुम हमेशा ऐसे बच्चों वाली बातें जो करती रहती हो। इनफैक्ट तुम्हारा बिहेवियर तो बच्चों से भी ज्यादा गया गुजरा है। नूर, अब तुम बड़ी हो गई हो, ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो। मतलब कि मैं सतापू, छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, गिल्ली डंडा, पिट्टू ये सब नहीं खेल सकती? सब छोड़ दूं? हाँ, सब छोड़ना होगा, साथ साथ और भी बहुत कुछ छोड़ना होगा। लेकिन सबसे पहले एक बात तुम्हें साबित कर दिखानी होगी। ये छल्लीपना छोड़ के सबको, खास करके निर्वैर को ये दिखाना होगा कि तू शादी के लिए बिल्कुल लायक है। कैसे? मतलब मुझे क्या बैठी रहो, यहीं बैठी रहो। चोट लगी है ना? अब तुझे एक बच्ची नहीं, एक औरत बनना होगा, एक मैच्योर समझदार औरत, ताकि सबको, खास करके निर्वैर को ये लगे कि अब तुझ में कोई कमी नहीं है। समझी? अच्छा, तो मास्टर जी को लगता है कि मुझ में कोई कमी है? हाँ, वही, मैं तो वाहेगुरु जी की बेटी हूँ, मुझ में कोई कमी हो ही नहीं सकती। कोई ना मास्टर जी, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं एक मैच्योर, एक समझदार औरत हूँ। हाँ, और आप ना तब कहोगे कि नूर बड़ी सी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकती है, और आपको खुद कहना है कि नूर तुम अब शादी के लायक हो, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। लेकिन मैं ये करूं कैसे? आइडिया, अब मैं यूं पता लगाती हूँ कि एक मैच्योर और समझदार औरत किसी आदमी से शादी के लिए कैसे बात करती है। नूर भी इसी सॉफ्ट टॉय की तरह मासूम है अमृत। बेटा, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा,
क्या सही है क्या गलत उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन आपको आपको सब पता है, फिर भी आप जानबूझकर उसे ऐसी आग में धकेल रही हैं जो उस बेचारी को झुलसा डाले, उसकी पूरी जिंदगी राख कर देगी। ओ बच्चे, छोड़ दो ये बेवकूफी, ये जिद छोड़ दो इसे। हम जानते हैं निर्वैर आपकी इस जिद को नहीं मान रहे और कभी मानेंगे भी नहीं, और हम भी कभी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि ये गलत है। और जो गलत बातें होती हैं, जो गलत फैसले होते हैं, उनका नतीजा भी गलत निकलता है बेटा, याद रखना। बेटा कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी कुछ गलत हो जाए, इसलिए बंद करो इस बचकानी जिद को प्लीज। या तो तुम अपनी ये जिद छोड़ दो या फिर तुम मुझे डिवोर्स दे दो। मिस अमृत कौर सिद्धू, क्या तुम मिसेस अमृत कौर सेखों बनोगी? विल यू मैरी मी? मुझसे शादी कर लो ना प्लीज मास्टर जी। फिर आपको और अम्मू को लड्डू मिल जाएगा, गोल गोल प्यारा प्यारा सोना सोना एकदम इन गुलाब जैसा। चुप क्यों मास्टर जी, कुछ तो बोलो ना। करोगे ना मुझसे शादी? फिर मैंने आपको और अम्मू को तुरंत ही लड्डू दे देना है।
आज के बाद सच्चे पातशाह गुरु महाराज जी के अलावा और किसी के सामने मत झुकना। ये बात कभी मत भूलना। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलूंगी मास्टर जी। लेकिन आप मुझसे शादी करोगे ना? मास्टर जी तो चुपचाप चले गए, कुछ कहा ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया। इतनी मेहनत की, मच्चूर समझदार लड़की की तरह ड्रेस पहनी, उसकी तरह बाल भी बनाए। ये ड्रेस इतना चुभ रही थी, दुपट्टा भी नहीं था, फिर भी पहनी, मच्चूर बनके। मच्चूर तरीके से प्रपोज भी किया, ऊपर से मास्टर जी खुद बन के खड़े थे, जवाब तक नहीं दिया। हो गया ना प्रपोज करने का सपना चुप। अब रब ही जाने तेरा क्या होगा नूर। मैं हार गया बाबा जी। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना वक्त, ना हालात और ना ही किसी की बात। शायद मेरे पास अब और कोई रास्ता बचा ही नहीं। एक फेवर चाहिए था, अर्जेंट है। तू भी ना सरताज, कभी कभी बच्चों वाली बात कर देता है। बच्चों वाली बात तो तू कर ही गई। बच्चा जो है। अच्छा ये सब छोड़, मैंने जो पूछा था वो बता। क्या पूछा था? भूल गया ना, पता था मुझे। ओ बुद्धू, मैंने पूछा था कि एक बड़ी मच्चूर, बड़ी समझदार लड़की किसी लड़के को शादी के लिए कैसे पूछती है, उसे कैसे बनाती है। ओ मिस बुलक्कड़, मैंने आपको बताया तो था ना, प्रपोज करके। हाँ वो तो मैंने किया था, प्रपोज, लेकिन मास्टर जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। पहले तो बुद्ध बन के खड़े रहे और फिर चले गए बिना हाँ बोले। बिना हाँ बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। लेकिन निर्वैर मामू ने आपको ना भी तो नहीं बोला ना। लेकिन हाँ भी तो नहीं बोला ना। ले, फिर तो गल बन गई है? कैसे? मेरी मम्मा कहती है कि अगर कोई चुप रहे, ना नहीं बोले, उसका एक ही मतलब होता है। क्या मतलब? इसका मतलब हाँ होता है। मतलब? इसका मतलब निर्वैर मामू की हाँ है। ओए ओए सरताज, ये तो कमाल हो गया। धोती फट के रुमाल हो गया, रुमाल फट के बेहाल हो गया, बेहाल फट के ओए 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 ओए। दफा कर अन्नू। सच्ची सरताज, क्या टॉप बात बताई है तूने। मास्टर जी मान गए, मास्टर जी की हाँ है। होए जी, शाबाश जी, मास्टर जी की हाँ है। तुमने क्या सोचा था? तुम नूर को पट्टियां पढ़ाओगी, उसे सिखाओगी? जा नूर, मास्टर जी के पास जा और उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर। तो मेरा दिल पिघल जाएगा, मान जाऊंगा मैं। तुम बोल क्या रहे हो निर्वैर? वही जो तुम सुन रही हो अमृत। हमने नूर को कुछ नहीं सिखाया, हमें तो कोई आइडिया भी नहीं था कि नूर ऐसा कुछ करेगी। निर्वैर, तुम सोच भी कैसे सकते हो? हम नूर को तुम्हें प्रपोज करने के लिए कहेंगे? क्योंकि आजकल तुम अपनी बात, अपनी जिद मनवाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, बिना सोचे, बिना समझे। निर्वैर, जो तुम मुझे करने के लिए कह रहे हो ना अमृत, वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। दिस इज इम्पॉसिबल। क्या तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है? क्या तुम्हें हमारे दर्द, हमारी तकलीफ की जरा भी परवाह नहीं है निर्वैर? हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें शादी से एतराज क्यों है। लोग एक बच्चा पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते निर्वैर। इस दुनिया में, इस समाज में सदियों से ऐसी शादियां होती आ रही। तुम कोई पहले आदमी नहीं हो जो इस सही कहा तुमने। समाज में, दुनिया में बरसों से ऐसी शादियां होती आ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसी शादी मंजूर नहीं है।
मगर ना तो तुम मानने वाली हो और ना ही मैं। इसीलिए अब इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन है। डिवोर्स। बल्ले बल्ले बल्ले, ओए सरताज, आज ना मैं अम्मू को इतना खुश होना है, इतना खुश होना है, इतना खुश होना है कि क्या बताऊं कितना खुश होना है। निर्वैर, तुम हमें छोड़ना चाहते हो? छोड़ तो तुम रही हो मुझे नूर से शादी करने की बात करके। अरे मैंने तो अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना कभी सोची ही नहीं और ना ही कभी सोच सकता हूं। इसलिए ये डिवोर्स पेपर्स लेकर तुमने मेरे पास और कोई ऑप्शन छोड़ा है? ना ये टॉर्चर, ये जिल्लत और नहीं झेल सकता। तुम्हें अपनी जिद नहीं छोड़नी और मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। मैंने तो रब के सामने उम्र भर तुम्हारा साथ न छोड़ने की कसम खाई थी, लेकिन अब जब तुम ये साथ तोड़ने पे तुली हुई तो मैं क्या करूं? कम से कम डिवोर्स देके तुम्हारी ये बेमानी जिद, इस गुनाह, इस घुटन से मुझे मुक्ति तो मिलेगी। तुमने साइन कर दी? मुझे मजबूर तुमने किया है, इसीलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता। लेकिन अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए आखिरी बार कह रहा हूं अमृत, अभी भी वक्त है, सोच लो। निर्वैर, तुम हमें हमारे बच्चे और तुम में से चुनने को कह रहे हो। तुम जानते हो ना हम तुमसे कितना प्यार करते हैं निर्वैर। तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते, फिर भी तुम हमारे साथ ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? लेख ही बांधे डोरी, लेख ही बंधन तोड़े, लेखा विच जो लिखया, लेखा विच जो लिखया, किसने है भला मिटाया। सब लेखा की माया, सब लेखा की माया, सब लेखा की माया, सब लेखा हाय 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 हाय, ओए बल्ले, ओए शावा, ओए बल्ले, ओए शावा शावा शावा। ओए पता है सरताज, आज मैं कितनी खुश हूँ। कितनी? इतनी ज्यादा। अम्मू और मास्टर जी को उनका लड्डू मिल जाएगा, मैं बन जाऊंगी मास्टर जी की छोटी मोटी। अम्मू भी खुश, मास्टर जी भी खुश और मैं तो सबसे ज्यादा खुश। चल आजा। ये अब मास्टर जी कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको, सब समझ गई मैं। आपके इशारे समझ आ गए मुझे, तभी तो आज मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ। पता है अम्मू ने ना मुझे पहले ही बोल दिया था कि मेरे लिए दूल्हा वही ढूंढेगी। और देखो, ऊंचा, गोरा, चिट्टा, लंबा, गुरु का सच्चा सिख, सेम टू सेम वैसे ही दूल्हा ढूंढा उसने मेरे लिए। ये बात तो मैं भूल गई थी, लेकिन अब अच्छे से याद आ गया। पता है आपको, जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो आप, अम्मू, मैं और लड्डू, हम चारों इकट्ठे रहेंगे इसी घर में खुशी खुशी।
सरताज, पुत्र आप जाके खेलो। ओके नानी। वैसे एक बात और, सबा की पक्की है अपनी अम्मू। उसने मुझे कहा था कि वो मेरे लिए ऐसा दूल्हा ढूंढेगी जो मेरा ख्याल रखेगा, हमेशा मेरी हिफाजत करेगा। और देखो आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, हर वक्त मेरी हिफाजत करते हो, है ना? और एक पते की बात बताओ मास्टर जी, आप ना दिल के बड़े अच्छे इंसान हो, रब के नेक बंदे हो, सच्ची मुच्ची। रात को जब मम्मी डैडी जी आसमान में आएंगे ना, तो मैं उनको यही बताऊंगी कि मैं आपकी छोटी मोटी बनने वाली हूँ। फिर देखना खुशी के मारे ना वो और ज्यादा चमकने लगेंगे। ए लड़की, क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बकवास किए जा रही है? आज आपको मुझे जितना डांटना है ना डांट लो बीजी, जितना गुस्सा करना है ना कर लो, लेकिन मैं उदास नहीं होने वाली। पूछो क्यों? पूछो। अच्छा रहने दो, चलो मैं ही बता देती हूँ। आज ना मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ, सच्ची मुच्ची। मुझे मेरा दूल्हा मिल गया, मास्टर जी को उनकी छोटी मोटी मिल गई, और अम्मू को मिल जाएगा उसका लड्डू। फिर हम सब लोग इकट्ठे साथ में रहेंगे इसी घर में। अब तो आप मुझे ये भी नहीं कह सकती, ए झल्ली निकल जाओ यहाँ से। निर्वैर, एक ही कह रही है पुत्र, तूने तो शादी के लिए मना कर दिया था ना, अब तूने हाँ कर दी क्या? चुप क्यों है निर्वैर? बोल, जवाब दे। हाँ मास्टर जी, चुप क्यों? बताओ ना इनको कि आप मुझसे ब्याह करने के लिए तैयार हो गए हो। जब अम्मू के खातिर मैं आपसे ब्याह कर सकती हूँ, तो आप भी मुझसे ब्याह कर सकते हो ना। अब हम दोनों ही तो है जो अम्मू को इतना ज्यादा प्यार करते हैं। नहीं, बता दो लालीबू और बीची को। ओहो, समझ गई मैं। मास्टर जी, आप शर्मा रहे हो ना? कोई ना। हाँ, एक काम करो, आप ना बोली डाल के बता दो। कहो, बारी बरसी खटन ग्यासी खट के ले आंदा रोटी, नूर बनन वाली आ मेरी छोटी मोटी। अच्छी बोली बनाई ना मैंने? निर्वैर सच में इस छली से शादी कर रहा है, या फिर ये अपने झलपने में ऐसी बकवास की जा रही है? मास्टर जी फिर से चुपचाप चले गए, बता क्यों नहीं रहे हैं सबको? निर्वैर, हमारे साथ ऐसा मत करो। हमने ऐसा भी क्या मांग लिया तुमसे? किस्मत ने हमसे सब कुछ छीन लिया। हमारा बच्चा, हमारी खुशी, हमारी उम्मीद, सब कुछ। निर्वैर, प्लीज ट्रस्ट मी, यही एक रास्ता बचा है हमारे पास, यही एक आखिरी उम्मीद है। तुम्हें शादी करनी होगी निर्वैर। पता है मास्टर जी, मैं ना शुरू से ही अम्मू के पास उसके साथ रहना चाहती थी। रब ने अब जाके सुनी है मेरी। अब हम चारों इकट्ठे इसी घर में रहेंगे, अम्मू, आप, लड्डू और मैं। अम्मू आपकी बड़ी वोटी और मैं छोटी वोटी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ दिया निर्वैर, मैनू सिक्को खानदान दा वारिस दे दे। निर्वैर, प्लीज मैं ना शुरू से ही अम्मू के यही साथ रास्ता बचा है उसके हमारे साथ रहना पास। चाहती थी, यही आखिरी उम्मीद है। अब मैनू जाके सिक्को सुनी है। खानदान दा वारिस दे दे। क्या करूं मैं, क्या करूं? ये तू कर क्या रहा है निर्वैर? इतने मान, इतने रिस्पेक्ट के साथ तू अमृत तो अपनी वाइफ बना के लाया, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, और अब तू उसे डिवोर्स दे रहा है। शेम ऑन यू।
बहुत गलत कर रहा है तू। कुछ गलत नहीं कर रहा है निर्वैर, सारी गलती उस नूर की है। उसे पता ही नहीं कि उसने अपने भोलेपन में आके कितना गलत फैसला ले लिया है। अगर वो अपना फैसला नहीं बदलेगी तो बहुत पछताएगी। हाँ ठीक है, दोस्ती रब का दूसरा नाम है, लेकिन ऐसी भी क्या दोस्ती निभानी जिसमें बाकी के सारे रिश्ते बिखर जाएं? अरे कमाल है, तुम नूर को गलत कह रहे हो, रब की उस नेक बंदी को। अरे उसे तो बस एक चीज आती है, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच, बिना किसी उम्मीद के सबको प्यार देना। और वो बेचारी तो ये सब किसके और अमृत के लिए कर रही है, वरना कौन सी मां अपना बच्चा किसी और को देती है। लेकिन निर्वैर ये बात समझ ही नहीं पा रहा। तेरे सीने में दिल है कि पत्थर? अरे अमृत की शक्ल देखी थी जब तूने डिवोर्स पेपर अमृत के हाथ में पकड़ाए थे? बेचारी एक पल में हजारों मौत मरी होगी। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब अमृत नूर हर कोई यही चाहता है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? मान क्यों नहीं लेता उनकी बात? बकवास मत कर, उसूलों वाला बंदा है निर्वैर। इसीलिए एक बात बता निर्वैर, क्या तेरे उसूल अमृत से, उसकी खुशी से, तुम दोनों के प्यार से, तुम दोनों के रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अरे मैं पूछता हूं, किस काम के ऐसे उसूल जो अपनों का दिल भी तोड़े और रिश्ते भी? लेकिन नूर, उस बेचारी का भी तो सोचना। अगर तूने उसे इस्तेमाल करके उसे उसके हाल पे छोड़ दिया तो क्या ये इंसाफ होगा? अरे बिना बात के कंफ्यूज हो रहा है ये। कंफ्यूज नहीं, अकलमंदी कहते हैं इसे। बकवास। अकलमंदी घर बचाने में होती है, उजाड़ने में नहीं। लेकिन जब ये नूर को छोड़ेगा तो? अरे भाई, लेकिन नूर को छोड़ना ही क्यों? उसने खुद कहा है ना कि वो हमेशा निर्वैर, अमृत और लड्डू के साथ यहीं रहेगी। हाँ तो उसके कहने से गलत फैसला सही साबित हो जाएगा क्या? तू बस मेरी सुन निर्वैर, कर ले नूर से शादी, दे दे अमृत को एक बच्चा। सबका भला इसी में है। देख, तेरी वाइफ को बच्चा मिल जाएगा और तुझे अमृत से अलग रहना भी नहीं पड़ेगा। और नूर, उसे उम्र भर का सहारा मिल जाएगा, सर पे छत मिल जाएगी, सबका प्यार मिल जाएगा। और जब अमृत ने कहा है कि ये बस एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, तो फिर इतना क्यों सोच रहा है? कर ले नूर से शादी। क्या बचा है हमारे पास? ना उम्मीद, ना खुशी, ना निर्वैर। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अम्मू के रूम से ये धुआं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। हे रब्बा, क्या करूं मैं? ज्यादा मत सोच निर्वैर, मैं कह रहा हूं कर ले नूर से शादी। नहीं निर्वैर, ऐसी गलती भूल के भी मत करना। तेरी जिंदगी संवर जाएगी निर्वैर, कर ले नूर से शादी। बेवकूफ, घर उजड़ जाएगा तेरा। अमृत का सोच निर्वैर, बीवी है वो तेरी। अरे नूर भी अब इसकी बीवी ही होगी, और अमृत के साथ साथ नूर की जिंदगी भी खराब कर देगा ये। अमृत, अमृत, हाँ, अमृत, अमृत, अमृत अंदर तो नहीं है? अमृत, 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 एक ही हो दरवाजा गया। खोलो। अमृत, हे रब्बा, ये आग कैसे लग गई? अमृत, अमृत पुत्र, बल्कि कुछ जल्दी फोन लगाओ। अमृत, देखो मेंशन पहुंचे जल्दी। हाँ जी। अमृत, दरवाजा खोलो।
वो छली जरूर खिड़की से अंदर गई होनी है। रब करे मर जाए रुट जानी, मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो। निर्वैर उधर, मुझे बहुत डर लग रहा है। रामलाल, अमृत, अमृत, आग लगी है अम्मू, 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 उठ अम्मू, अम्मू, दूर, दूर, तुझे ऐसे। हमारी चीनी को कोई फायदा नहीं है। नहीं अम्मू, ऐसा कुछ मत कर दो अम्मू, रब ना करे तुझे कुछ हो जाए तो। मैंने भी अपनी जान दे दी अम्मू, हट वहां से। जान तो आज हम देंगे अपनी, निर्वैर हमारे पास नहीं होगी तो हम निर्वैर के बगैर नहीं जी सकते। नूर नहीं नहीं अम्मू, हमें मर जाने दे। नूर तुम जा यहाँ से। अमृत, अमृत पुत्र, दरवाजा खोलो। अमृत, अमृत, अम्मू, अमृत, पीछे हटो, पीछे हटो। अमृत, 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 तुम ठीक हो? डरो मत, मैं आ गया हूँ ना। बलवीर, बलवीर गीला कंबल लाओ। नूर, संभल के। निर्वैर, संभाल के पुत्र। अमृत, धीरे धीरे। निर्वैर सर, मैंने आग बुझा दी है और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि यह आग हमारे घर में पूरी नहीं फैली। तेरा दिमाग तो खराब नहीं अम्मू? जब दिख रहा था कि आग लगी हुई है तो भागी क्यों नहीं? बेड पे गोड़ लगा के लेटी थी क्या? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? दिल तो कर रहा है कि चाटा लगाओ खींच के। अमृत मर ही जाती तो अच्छा होता। फिर इसके दुख में निर्वैर ने नूर से तो क्या, किसी से भी शादी नहीं करनी थी। मगर ये छल्ली मरनी हर बार बचा लेती है इसे। बोल पुत्र, तूने दरवाजा क्यों बंद कर लिया था अंदर से? रब ना करे अगर कुछ हो जाता तो। वो पेपर्स जल गए होंगे ना, तो ये मेरे पास दूसरी कॉपी है। तू पागल तो नहीं हो गया है? ये सब क्या है? ये किस चीज के कागज है अम्मू? हमारे और निर्वैर के तलाक के कागज। निर्वैर हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना चाहते। निर्वैर, तुम क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा? साइन करो। निर्वैर नहीं, प्लीज प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस विद मी। निर्वैर प्लीज नो। अमृत, अगर तुम साइन नहीं करोगी तो हमारा डिवोर्स नहीं होगा, और अगर हमारा डिवोर्स नहीं होगा तो मैं नूर के साथ लीगली शादी कैसे करूंगा? क्या कहा तुमने? हाँ अमृत, मैं नूर से शादी करने को तैयार हूं। क्योंकि मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकता, कभी नहीं। इसीलिए मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद
ऐसी बेवकूफ वाली हरकत अभी नहीं करोगी तुम। पता था मुझे, मास्टर जी अम्मू को कभी मना कर ही नहीं सकते। ओए होए, अब मेरा ब्याह होगा, फिर तू बन जाएगी मास्टर जी की बड़ी मोटी और मैं छोटी मोटी, और फिर आएगा हमारा लड्डू। किकली कलीदी, किकली कलीदी, जोड़ी अम्मू नूर दी। गला प्यारी दिल दी यारी, तोड़ न पावे दुनिया सारी। बस अम्मू, बहुत ज्यादा प्यार दे दिया एक दूसरे को। अब ये प्यार हमें बचा के रखना होगा। किसके लिए? हमारे लड्डू के लिए। अब मास्टर जी की बड़ी मोटी और मास्टर जी की छोटी मोटी अपने लड्डू को इतना सारा प्यार करेंगे और उसे खूब सारी गीली गीली प्यारी प्यारी मीठी मीठी किस्सियां भी करेंगे। हाँ, और फिर हमारा लड्डू और ज्यादा मीठा मीठा होगा, ठीक है ना? निर्वैर, अमृत, पुत्र, तुमने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है ना? नहीं, वो मेरा मतलब है कि अक्सर जल्दबाजी में किए गए फैसले इंसान को रुला देते हैं। तुम लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, और फिर भी ऐसा फैसला हो चुका है लागी बुआ। इट्स फाइनल नाउ। खुश हो जाओ, दादी बुआ बनने वाले हो। कमाल है, एक तो इतनी खुशी की बात है, ऊपर से मुझे घूरे जा रहे हो। वैसे ना, आपका भी मुझे समझ नहीं आता। एक तो कभी हंसते नहीं हो, दूसरा हमेशा गुस्से में रहते हो, और तीसरा हाँ, ऐसी अजीब अजीब शक्लें बनाते रहते हो, बिल्कुल ऐसी। अरे हंस दो लाली बुआ, कितनी खुशी की बात है, खुशियां मनाओ और क्या।